अस्सलाम वालेकुम अजीजो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा। यह वाकया एक नाकाबिले यकीन है और यह खबर इंटरनेट पर भी वायरल हो चुकी है। आज की कहानी आपको हैरत अजदा कर देगी और आप कुछ ऐसी अनोखी बातें सुनेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। यह वीडियो हर एक के लिए एक अहम सबक है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से आखिर तक जरूर रहिएगा। अजीज दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। आज की वीडियो के लिए हमारा लाइक का हद सिर्फ 5000 है और मुझे उम्मीद है कि आप इस हद को मुकम्मल करने में हमारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, आइए इस नाकाबिले यकीन कहानी को देखते हैं। शहर के एक छोटे से किराए के फ्लैट में एक खानदान रहता था। उनके घर में कुल 7 अफराद थे, शौहर, बीवी और उनके 5 बच्चे। आज की वीडियो एक खातून सहरा के बारे में है। सहरा के 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। सहरा अब 80 साल की है और उनके शौहर 90 साल के। अल्लाह के फजल से वह अब भी सेहतमंद और फाल हैं। उनके 3 बेटों में से एक अमेरिका में रहता है, जबकि बाकी 2 अपने मुल्क में सरकारी मुलाजमत करते हैं। उनकी 2 बेटियां अभी गैर शादीशुदा हैं, हालांकि उन्हें मुख्तलिफ जगहों से रिश्ते आ रहे हैं। सहरा और उनके शौहर एक मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहे हैं, खास पदवी तौर पर किसी ऐसे लड़के का जो सरकारी मुलाजमत में हो ताकि वह अपनी बेटियों की शादी कर सके। सहरा के शौहर भी सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन काफी पहले रिटायर हो चुके हैं। अब वह ज्यादातर वक्त आराम करते हैं। सहरा की सबसे बड़ी बेटी सामिया एक नौजवान से मोहब्बत करने लगी है। वह मुसलसल उससे मिलना चाहती है और वह उसे अपनी मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता है। सहरा की सबसे बड़ी बेटी सामिया इंतहा खूबसूरत और दिलकश है, जिसकी वजह से वह आसानी से किसी भी नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती है। जिस नौजवान से वह मोहब्बत करती है वह भी बहुत खूबसूरत है। सामिया अक्सर अपने खानदान को बताती है कि वह यूनिवर्सिटी जा रही है, लेकिन हकीकत में वह अपने दोस्त के साथ वक्त गुजरती है, मुख्तलिफ पार्कों में घूमती है और घंटों इकट्ठे रहती है। एक दिन यह खबर सहारा के कानों तक पहुंची और उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सामिया को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम किसी के साथ ताल्लुक में हो? क्या तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे बेझिझक बता सकती हो। इस पर सामिया ने जवाब दिया, अगर मैं आपको उस लड़के के बारे में बता दूं जिसे मैं पसंद करती हूं तो क्या आप उसे कबूल करेंगी? क्या आप मुझे उससे शादी करने देंगी? अगर आप मान जा तो मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। सहरा ने जवाब दिया, ठीक है, उसे कल घर ले आओ, मैं उससे बात करूंगी। यह सुनकर सामिया बहुत खुश हुई और फौरन ने दोस्त को कॉल की। उसने कहा, मेरी माँ चाहती है कि तुम कल हमारे घर आओ, वह तुमसे जाती तौर पर बात करना चाहती है। उसके दोस्त ने पूछा, तुम्हारी माँ मुझसे क्या सवाल करेंगी? सामिया ने जवाब दिया, मुझे इसका इल्म नहीं। उसके दोस्त ने कहा, अगर उन्होंने मुश्किल सवालात किए और मैं जवाब ना दे सका तो क्या होगा? सामिया ने उसे तसल्ली दी, फिक्र ना करो, मेरी माँ बहुत मेहरबान दिल की मालिक है। अगर उन्हें तुम पसंद आ गए तो वह हमारी शादी का बंदोबस्त कर देंगी। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, इसलिए कल सुबह जल्दी आ जाना। जो कुछ भी होगा वह बाद में देखा जाएगा। अगली सुबह सामिया का दोस्त उनके घर के सामने आया और अपनी मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाया। सामिया बाहर आई और उन्हें वहां खड़ा देखा। फिर वह उन्हें अंदर ले आई। घर के अंदर उस वक्त कोई और मौजूद नहीं था। सामिया की वालिदा सहरा पड़ोस में अपनी खाला के घर गई हुई थी। उसकी छोटी बहन कॉलेज में थी। सामिया के बॉयफ्रेंड ने पूछा, क्या घर में कोई नहीं? फिर सामिया ने जवाब दिया, नहीं नहीं, बस हम दोनों हैं। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने सामिया का हाथ थामा और उसके करीब हो गया। ठीक उसी वक्त सहरा घर में दाखिल हुई और यह सब देख लिया। यह मंजर देखकर वह बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने फौरन सामिया को डांटते हुए कहा, सब क्या हो रहा है? सामिया और उसका बॉयफ्रेंड दोनों घबरा गए। सामिया ने जल्दी से जवाब दिया, अम्मी, हम आपका इंतजार कर रहे थे कि आप घर आएं। लेकिन सहरा सब कुछ समझ चुकी थी। फिर उन्होंने लड़के की तरफ रुख किया और उससे सवाल करने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे घर कहाँ है? क्या इरादे हैं? क्या तुम वाकई मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? लड़के के जवाब सुनने के बाद सहरा को अंदाजा हुआ कि वह लड़का जाहिर तौर पर अच्छा है, लेकिन उसके चेहरे और तासुआत से उन्हें उसके किरदार पर शक हुआ। वह महसूस कर सकती थी कि उसका किरदार अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने फौरन उसे घर से जाने को कहा। लड़का, जो पहले ही बेचैन था, फौरन घर से निकल गया। चाहते हुए उसने सोचा, खाला ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसके बाद सहरा ने सामिया को अपने पास बिठाया
और कहा कि सच सच सब कुछ बताओ। वह जानना चाहती थी कि यह रिश्ता कब से चल रहा है और वह कितनी बार एक दूसरे के करीब हो चुके हैं। हालांकि सामिया शर्मिंदा थी, लेकिन उसने अपनी माँ के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, अम्मी, मेरा बॉयफ्रेंड और मैं कई बार एक दूसरे के करीब हो चुके हैं, जो कि गलत था और गुनाह है। बहरहाल मुझे माफ़ कर और इससे मेरी शादी की इजाज़त दे दें ताकि मैं इस गुनाह से निजात पा सकूं। सहरा, जो इस इंकशाफ से हैरान थी, ने जवाब दिया कि मैंने उसे देखा, मैं समझ गई कि उसका किरदार अच्छा नहीं है। माँ के तौर पर मैं जानबूझकर तुम्हारी शादी ऐसे शख्स से नहीं कर सकती। सामिया ने उसका, अम्मी, यह इतना बुरा नहीं जितना आप सोच रही हैं। वह मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और उसने सिर्फ मेरा हाथ थामा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सहरा अपनी बात पर कायम रही। उन्होंने वाज़ तौर पर सामिया को बता दिया कि वह कभी भी उस लड़के से शादी की इजाज़त नहीं देंगी। उन्होंने कहा, तुम्हें उसे भूलना होगा। अगर तुम नहीं भूलो तो मैं कहीं और तुम्हारी शादी का बंदोबस्त कर दूंगी, चाहे मुझे ज़बरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। यह सुनकर सामिया दिल शिकस्ता हो गई और रोने लगी। उसने अपनी माँ से फरियाद की, अम्मी, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बहरहाल मेरी उससे शादी करवा दें। अगर आप मान जाए तो मुझे यकीन है। अपनी बात पर डटी रही और अपनी बेटी को बताया, मैं कभी भी जानबूझकर तुम्हारी शादी ऐसे लड़के से नहीं करूंगी। इस बारे में दोबारा बात मत करना। यह सुनकर सामिया अपने कमरे में गई और अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। बिस्तर पर लेटे हुए सामिया सोचने लगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के बिना एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। मैं उससे शादी ज़रूर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरे वालिद हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करते तो मैं भागकर उससे शादी कर लूंगी। मुझे अपनी पसंद का फैसला खुद करना होगा। पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि क्या वह मुझसे शादी के लिए तैयार है। अगर वह मान गया तो हम भागकर शादी कर लेंगे। अगर वह ना माना तो मैं वापस आकर उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। अगली सुबह सामिया यूनिवर्सिटी गई, जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात की। वह दोनों कैंपस में इकट्ठे बैठकर बातें करने लगे। उसके बॉयफ्रेंड ने पूछा, तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में क्या फैसला किया? क्या उन्हें मैं पसंद आया? क्या वह हमारी शादी के लिए मान गई या उन्होंने इनकार कर दिया? और तुम्हारा क्या फैसला है? सामिया ने जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें सच बताऊं या झूठ? उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, मुझे सच बताओ, मैं कोई झूठ नहीं सुनना चाहता। सामिया ने थोड़ा झकते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्या तुम नाराज हो जाओगे? उसने सल्ली दी, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँगा, बस मुझे सच बता दो। फिर सामिया ने कहा, मेरी माँ ने तुम्हें मेरा हाथ थामे देख लिया था जब तुम हमारे घर आए थे। अब वह समझती हैं कि तुम एक बुरे किरदार के आदमी हो। सामिया ने कहा, वह नहीं चाहती कि मैं तुमसे शादी करूं। मैंने उनकी मिन्नत की लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वह हमारी शादी की कभी इजाज़त नहीं देंगी, चाहे मैं कितना भी फस्त करूं। मैंने उन्हें बताया कि तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान हो, लेकिन वह मुझ पर यकीन नहीं करती। उसके बॉयफ्रेंड ने पूछा, और तुम क्या सोचती हो और तुम क्या करना चाहती हो? सामिया ने जवाब दिया, मैं तुम्हें वही बताऊंगी जो मैं महसूस करती हूँ। तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी के साथी बनो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारा परिवार मुझे स्वीकार नहीं कर रहा। सामिया ने कहा, मेरे खानदान को तुम्हारा कबूल करना या ना करना मेरे लिए अहम नहीं है। मेरे लिए सिर्फ यह अहम है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। उसके बॉयफ्रेंड ने कहा, ठीक है, तो चलो आज ही शादी कर लेते हैं। फिर वह दोनों मकामी निकाह रजिस्ट्रार के दफ्तर गए और उसी दिन शादी कर ली। शादी के बाद वह दोनों एक दूसरे शहर भाग गए। इधर घर में सहरा और बाकी खानदान वाले सामिया को बेचैनी से तलाश कर रहे थे। पूरा घर परेशानी और अराजकता का शिकार था। हर कोई यही पूछ रहा था कि वह कहाँ गई। उन्होंने हर जगह तलाश किया, लेकिन सामिया का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार सहारा ने सबको बताया कि सामिया शायद इस लड़के से शादी करके उसके साथ भाग गई है। जल्द ही सारा इल्जाम सहारा पर डाल दिया गया। हर कोई, यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी, उसे इस घटना का जिम्मेदार ठहराने लगे। खास तौर पर उसके बेटे बहुत कड़ी बातें करने लगे। वह अपनी माँ को इल्जाम देने लगे कि उसने हालात को बिगड़ने दिया। सहरा इन इल्जाम से गहरे दुखी हो गई। उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि उनकी बेटी इस लड़के से शादी करे, लेकिन सामिया ने अपना फैसला खुद लिया था। अब सहरा कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद उसके बेटे गुस्से और कड़वाहट के साथ अपनी माँ के साथ बुरा सलूक करने लगे और धीरे धीरे उससे दूर हो गए। सहरा अकेली रह गई, दिल टूटे हुए और पछतावे के साथ। 1 साल बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सहरा 80 साल की उम्र में हाला हो गई। यह
खबर सुनकर उनके 3 बेटे और बेटी काफी नाराज हो गए। सबने कहना शुरू कर दिया, इस उम्र में तुम्हें बच्चे की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से हमें लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्यों लिया? ये ठीक नहीं किया। जवाब में सहरा ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। औलाद देना और रोकना सब अल्लाह के हाथ में है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में मैं माँ बनूंगी, लेकिन अल्लाह के फजल से उसने मेरे फहम में बच्चा दिया है। इसमें मेरा क्या बस है? लेकिन सहरा के बेटों ने उनसे नफरत का इजहार किया और उनके साथ बेहद बदतमीजी करने लगे। इसके बावजूद सहरा चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। वक्त के साथ उनके बच्चों का रवैया और भी बिगड़ता गया। जब सहरा की हमल का 8वां महीना शुरू हुआ तो एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सहरा कभी नहीं भूल सकेंगी। एक दिन उनके बेटे आए और सहरा और उनके शौहर को कड़ी बातें सुनाई। उन्होंने कहा, हमें ऐसे माँ बाप की जरूरत नहीं है जो हमें लोगों के सामने शर्मिंदा करें। हमें ऐसे माँ बाप जरूरत नहीं है जो हमें लोगों के सामने शर्मिंदा करें। हमें ऐसे माँ बाप की कोई जरूरत नहीं। सहरा और उनके शौहर ने पूछा, तुम हमसे आखिर कहना क्या चाहते हो? जवाब में उनके बेटों ने कहा, तुम्हें आज ही इस घर से निकलना होगा, अभी इसी वक्त। हम तुम्हारे चेहरे और नहीं देखना चाहते। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अगर तुम आज नहीं गए तो हम जबरदस्ती तुम्हें निकाल देंगे। हमें तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने पर मजबूर ना करो। अगर तुम चले जाओगे तो शायद हमें कुछ सुकून मिलेगा, इसलिए तुम्हें आज ही यह घर छोड़ना होगा। यह सुनकर सहरा और उनके शौहर को गहरा खा पहुंचा। वे बहुत बूढ़े थे और शौहर तो चलने फिरने के भी काबिल नहीं थे। उन्हें फिक्र होने लगी कि अगर उनके बच्चे उन्हें इस उम्र में घर से निकाल देंगे तो वे कहाँ जाएंगे। जब वे अपनी तकदीर के बारे में सोच रहे थे तो उनके बच्चों ने फिर से कहा, क्यों देर कर रहे हो, फौरन घर छोड़ दो। अगर तुम अभी नहीं निकले तो हम चौकीदार को बुलाकर जबरदस्ती तुम्हें निकाल देंगे। अपनी इज्जत बचाओ और इससे पहले कि यह हो खुद ही निकल जाओ। हमें तुम जैसे वालिदैन की और जरूरत नहीं है। उनके शौहर ने फौरन अपना घर छोड़ दिया। यह नहीं जानते थे कि कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद वे शहर के किनारे पहुंचे और सड़क किनारे आराम करने के लिए रुक गए। वे बेहद थक चुके थे। वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे जिन्होंने उनकी बेबसी को महसूस किया। एक शख्स उनके पास आया और पूछा, क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपके पास ठहरने की जगह है? यह सुनकर सहरा और उनके शौहर दोनों रोने लगे और उस शख्स को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस आदमी ने जवाब दिया, फिक्र ना करें, मेरे घर चले। मैंने अपने वालिद को बहुत पहले खो दिया था और मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। आप मेरे साथ रह सकते हैं और मैं आपकी खिदमत वैसे ही करूंगा जैसे मैं अपने वालिद की करता था, इंशाअल्लाह। फिर उस नौजवान ने इस बुजुर्ग जोड़े को अपने घर ले आया। जब वे वहां पहुंचे तो खाने की मेज पर बैठकर बातचीत करने लगे। वह आदमी उनकी पूरी कहानी सुनना चाहता था। सहरा, जो अब भी आंसू बहा रही थी, ने बात शुरू की, बेटा, मैं एक 80 साल की बूढ़ी औरत हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं हामलाहा कैसे हो गई। यह हमारा इंतखाब नहीं था, लेकिन हमारी ख्वाहिश के खिलाफ मैं हाम हो गई। इस वजह से मेरे बच्चों ने हमें अपने ही घर से निकाल दिया और हमारे साथ बेहद बदतमीजी और जिल्लत भरा रवैया किया। हमारे पास घर छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था और हम सड़क पर बेबस हो गए, लेकिन तुमने हमें बचाया और अपने घर में पनाह दी। इस दुनिया में कोई भी हमारी तकलीफ को नहीं समझता, लेकिन तुमने हमें ठहरने की जगह दी। इसके लिए हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। फिर उस नौजवान ने कहा, यह कोई मसला नहीं है, मैं आपका पूरी तरह ख्याल रखूंगा और आप इस घर में इज्जत के साथ रहेंगे। आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बेटे की तरह हूँ और आप हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरह देखेंगे। वक्त गुजरता गया और इस बूढ़ी औरत की तरसी की तारीख करीब आ गई। नौजवान अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने उन्हें देखकर हैरान गोई थोंग। संगीत बूढ़ी औरत ने 4 बच्चों को जन्म दिया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जल्दी ही फिर मीडिया इंस्टीट्यूट इस कहानी को कवर करने पहुंच गए और यह खबर इंटरनेट पर वायरल हो गई। फिर इस बूढ़ी औरत ने मीडिया को सब कुछ बताया और अपने बच्चों की पहचान जाहिर की। यह खबर आखिरकार उनके बच्चों तक पहुंची, जो अब शर्मिंदगी के मारे आवाम में अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे। वे गहरी शर्मिंदगी में डूब गए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा गुनाह यह था कि उन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया था। यह एहसास उन्हें गहरी तकलीफ में डाल गया।
अजीज दोस्तों, क्या यह कहानी नाकाबंदी औरत खुद नहीं जानती थी कि इस उम्र में वह हाम कैसे हो गई? फिर भी अजीज दोस्तों, उनके बच्चों को चाहिए था कि वे वालदैन का ख्याल रखते। उनकी बेइज्जती और बेपरवाही पूरी तरह गलत थी। वालदैन इस दुनिया में बच्चों के लिए सबसे बड़ी नेमत है। अगर बच्चे अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं तो अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। अल्लाह का हुक्म है कि बच्चे हमेशा अपने वालदैन के फरमान बदार रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हिदायत दी है कि वे अपने वालदैन के साथ शफकत और इज्जत से पेश आए। अगर वालिद बच्चों के सलूक से नाराज हो जाए तो यह बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि वह अपने माँ बाप का ख्याल रखे और उनका इज्जत करें। आजिज़ दोस्तों, वालिद की नाफरमानी एक संगीन जुर्म है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़े गुनाह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, झूठी कस्में खाना, वालिद की नाफरमानी करना और किसी को नाहक कत्ल करना। हज़रत मगरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने तुम्हें अपनी माँ की नाफरमानी से मना किया है, बेटियों को जिंदा दफन करने से मना किया है, दूसरों के हक देने से इनकार करने से मना किया है और उन चीज़ तलब करने से मना किया है जो तुम्हारी नहीं है। इसी तरह अल्लाह को यह भी नापसंद है कि तुम चुगली करो, ज्यादा सवाल करो और फिजूल खर्ची करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। वह शह जो किसी को ए देकर उसे जताए, वह जो वादन की नाफरमानी करे, और वह जो आद शराबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया, शोबों पर जन्नत हराम कर दी है, जिनमें से एक वह है जो वालदैन की नाफरमानी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, 3 लोग मस्जिद अल हराम में दाखिल नहीं करेंगे, आधी शराबी, वालदैन की नाफरमानी करने वाला और वह आदमी जो तोहफे देकर एहसान जताता है। वालदैन की नाफरमानी के 2 गज पहला हराम मना, जब वालदैन किसी चीज़ के बारे में पस और औलाद उस कसम को पूरा ना करे जब वालदैन किसी ज़रूरी चीज़ की मांग करें और औलाद उस मांग को पूरा। वादन किसी चीज़ के बारे में उम्मीद लगाए और औलाद उनकी को तोड़ दे जब वालिद किसी चीज़ का हुक्म दे और औलाद उस हुक्म को ना माने। वालिद को ऐसे शुक्रगुजारी के ज़रिए से तकलीफ़ पहुँचाना जैसे उन्हें गाली देना, उनका तौहीन करना या उनकी खामियों के बारे में गीबत करना नाफरमानी की सबसे बड़ी शक्ल है। हालांकि वालिद की फरमाबरदार सिर्फ गुनाहों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें मेरे साथ शरीक करने की कोशिश करें जिसका तुम्हें कोई इल्म ना हो और यह कुरान और हदीस की तालीम से मुखालफत हो, तो इस मामले में उनकी बात ना मानो। हालांकि दुनिया में उनकी बात ना मानो, हालांकि उनके साथ बंदे अच्छा सलूक करो और हमेशा उन लोगों का पैरवी करो जो मेरी ओर रुझान रखते हैं। आखिरकार तुम सभी को मेरी ओर लौटना है और मैं तुम्हें तुम्हारे कामों के बारे में बताऊंगा। दूसरा, मकरूह, नापसंद। अगर बाप खाने के बाद अपने हाथ धोने के लिए उठे और आप उन्हें देखते रहे बिना किसी मदद किए तो यह नाफरमानी नहीं होगी, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने खादिम से कहे कि पानी लाए, और इससे भी बेहतर यह होगा कि आप खुद पानी लाकर अपने वालिद को दें। अगर वालिद खड़े नहीं हो सकते या उन्हें खड़ा होने में मुश्किल हो या वह आपको पानी लाने को कहते हैं और आप उनका कहना न माने तो यह बाप की नाफरमानी मानी जाएगी। नाफरमानी की दूसरी मिसालें, आप अपने वालिदैन के पास बैठने से बचते हैं, आप उनसे खानदानी मामलों पर बात नहीं करते या उनकी ज़रूरतों के बारे में नहीं पूछते, आप उनसे सलाह नहीं लेते जबकि वे उन मामलों में रहनुमाई कर सकते हैं, आप घर से बाहर जाने से पहले उनसे इजाज़त नहीं लेते या उन्हें मुतला नहीं करते, आप वालिद की खिदमत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते और जल्दी अपनी नाअहली का इजहार कर देते हैं, आप अपनी ज़रूरतों को वालिदैन की ज़रूरतों पर तरजीह देते हैं, आपने वालिदैन की किसी गलती के वजह से उनके साथ नाफरमानी शुरू कर दी, जैसे उनका सख्त फितरत, कंजूसी या ज़िद्दी होना, याद रखें सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। यहाँ तक कि अगर वालिदैन आपको शिर्क का हुक्म दें तो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि दुनिया में उनके साथ अच्छा सलूक करें। वालिदैन की नाफरमानी किसी और गुनाह की बुनियाद पर करना एक संजीदा गुनाह है। आपने वालिद से ऐसे दलील और सबूत के साथ बहस की जैसे आप अपने हम उम्र के साथ करते हैं। हालांकि आपको वालिद के साथ मामलात में दलीलें पेश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको हमेशा उनके
साथ अदब और आजमी से पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है और आपके रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करें और वालिदैन के साथ अच्छाई से पेश आए। अगर उनमें से एक या दोनों आपके साथ बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक न कहे और ना उन्हें डांटे, बल्कि उनसे नरमी और इज्जत के साथ बात करे और उनके लिए शफकत के बाजू झुका दे और दुआ करें, ए मेरे रब, उन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। हालांकि अगर वह आपको किसी गुनाह का हुक्म दें तो आपको कुरान और हदीस की तालीमाबाद रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप वालिदैन के बीच कोई झगड़ा देखें तो किसी एक का साथ ना दें और ना ही किसी के खिलाफ नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर आप एक तनाज़ा देखें और समझे कि आपके वालिद हकी तौर पर गलत है तो आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए और ना उनके साथ शक्ति का मुजाही करना चाहिए, बल्कि आपका किरदार ये होना चाहिए कि नरमी से उनके बीच सुलह कराएं और कोई ऐसा लफ्ज़ न कहे जो आपकी वालिदा को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आप अपने वालिद की तवज्जो कर रहे हैं। आपको अपने वालिद के साथ मोहब्बत का मुजाही करना चाहिए और उनके बीच इंसाफ कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि आपके वालिद जिद पर अड़े रहे तो भी आपको उनके साथ सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद अगर आप अपने वालिदैन से दूर हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सोच और उनकी सोच में माबिकत नहीं है, या अगर आपकी बीवी आप पर दबाव डालती है कि आप उनसे दूर हो जाएं, या आप अपने घर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि आप वालिदैन के बिना भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो इन ख्यालात को बड़ी एहतियात से सोचने की ज़रूरत है। आपको वालिद से दूर होने के लिए उनसे इजाज़त लेनी चाहिए। यह ज़रूरी है कि वे अपनी खुशी और रजामंदी से इजाज़त देना कि मजबूरी के तहत यह यकीनी बनाएं कि वालिदैन की देखभाल के लिए मुनासिब और अहल अफराद मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा नहीं जो वालिदैन की मदद कर सके या वह आप और आपकी बीवी पर मुनसर करते हैं तो आपको उनसे दूर रहने की इजाज़त लेना जायज़ नहीं होगा, चाहे वह जुबानी तौर पर रजामंदी जाहिर करें। आपको हमेशा उनकी माली मदद फरा करनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहे। आप अपने वादन की किसी बात का जवाब नहीं देते। मसलन अगर आप किसी बात पर खुश या नाखुश हैं और वालिदैन इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप खामोश रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं बताते। आप किसी के वादन को गाली देते हैं और वह बदले में आपके वालिदैन को गाली देता है। अब्दुल्लाह बिन अमर रजी अल्लाह अन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई अपने वालिद को गाली दे। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, कोई अपने वालिदैन को कैसे गाली दे सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मुमकिन है कि वह किसी के वालिदैन को गाली दे और बदले में वह शख्स उसके वालिद को गाली दे। अजीज दोस्तों, बराक्रम हमें बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में